हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 पर। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जो है आज हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको, कि जो हमारे हिंदी का जो ग्रामर है उसका जो है कई टॉपिक जो हैं वो हो चुके हैं। जैसे कि उसमें है आपका कारक है, संधि है। संधि भी मैं करा चुकी हूँ आपको, कारक भी हो चुके हैं और कई समास हैं। समास जो टॉपिक है वो भी हो चुका है। तो जिन भी अगर लोगों ने नहीं देखी है वीडियो पिछली, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसको उन वीडियोस को देखिए जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी जो है वो एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसलिए जो है वो सारी वीडियोस को अच्छे से आप जो है देखिए। इन्हीं वीडियो से जो है क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है लोकोक्ति और मुहावरे। यानी कि जो लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं, पहले हम मुहावरा जो होता है उसको समझेंगे कि मुहावरा क्या होता है। जैसे हम जो है अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो जो विचार जो होंगे हमारे, जो अपनी अभिव्यक्ति होगी उसको हम अच्छा यानी कि इफ़ेक्टिव, हम ये चाहेंगे कि हम जो बोल रहे हैं उसको जो है हम इतना मतलब दूसरे को प्रभावपूर्ण लगे, आकर्षक लगे, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो मुहावरे जो होते हैं वो भाषा को क्या करते हैं, हमारे विचारों को जो है इफ़ेक्टिव यानी कि आकर्षक बनाते हैं। उनको हम जो है मुहावरे कहते हैं। और लोकोक्ति जो होती है, लोकोक्ति का मतलब होता है कि वह उक्तियाँ जो किसी समाज ने लंबे अनुभव से सीखी हैं, या फिर हम इसको एक शब्द में अगर बोलें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लोकोक्तियाँ जो लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ, यानी कि जो पुराने समय में लोगों के द्वारा की कही गई उक्तियाँ वही लोकोक्ति कहलाती हैं। तो उसे एक वाक्य में बांध दिया जाता है, वो लोकोक्ति कहलाती है। मतलब वह उक्तियाँ जो किसी समाज ने लंबे अनुभव से सीखी हैं और उसे एक वाक्य में हम बांध देंगे, उसको क्या बोलते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ जो हैं वो परीक्षा में पूछी गई हैं। मुहावरे भी पूछे जाते हैं और जो है लोकोक्तियाँ भी पूछी गई हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ जो लोकोक्तियाँ हैं और मुहावरे वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहला है, अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ है जैसा करना वैसा भरना। तो अपनी करनी पार उतरनी का मतलब हो जाएगा जैसा करना वैसा भरना। अगला होगा हमारा आधा तीतर आधा बटेर। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है ये, आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब होता है बेतुका मेल। नेक्स्ट होगा हमारा अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, ये भी बहुत आता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होगा या इसका लोग क्या अर्थ है। तो थोड़ी सी जो विद्या होती है या थोड़ा धन को पाकर जो है वाचाल हो जाना, यानी कि थोड़ा ही जो ज्ञान अगर आपको मिल गया या विद्या मिल गई तो आप क्या होता है, आप कुछ ज़्यादा ही जो है वो अपने आप पे घमंड करने लगना, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है अंधों में काना राजा, यानी कि अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। यानी कि सारे ही लोग अज्ञानी हों, वहाँ पर कम पढ़ा लिखा जो होगा तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि अंधों में काना राजा। अगला होगा हमारा अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी कि अलग अलग विचार होना, यानी कि सबके जो है अलग अलग विचार होना। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके क्या होता है कि भाषा को जो है इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, यानी कि प्रभावपूर्ण आकर्षक बनाया जाता है। अगला है हमारा अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसका मतलब हो जाएगा शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति का श्रेष्ठ होना। अक्ल बड़ी या भैंस यानी कि शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति जो है उसका श्रेष्ठ होना। अगला होगा हमारा आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब होता है दोहरा लाभ, यानी कि डबल बेनिफिट। आम के आम और गुठलियों के दाम यानी कि डबल बेनिफिट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि खुद की ही प्रशंसा करने लग जाना। इसका मतलब होगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि स्वयं की प्रशंसा करना। अगला है हमारा आँख का अंधा और गांठ का पूरा, यानी कि धनी मूर्ख। अगला है हमारा अंधेर नगरी चौपट राजा। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यानी कि मूर्ख के राजा के राज्य में अन्याय होना। जो मूर्ख राजा होता है उसके राज्य में क्या होता है, अन्याय होना। अंधेर नगरी चौपट राजा।
अगला अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं यहाँ पर, ताकि जो है आप जो इसको अच्छे से जो और समझ पाएँ। तो पहला है हमारा क्वेश्चन जो KVS PRT 2010 में आ चुका है ये क्वेश्चन, कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। घड़ों पानी पड़ना, ऑप्शन है यहाँ पर लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना या भयभीत होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। आप जो है कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही गए, ठीक है। तो घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा जो RTET 2011 में आया था पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है यहाँ पर व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना या पुरानी बातों को दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को दोहराना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसमें सही है, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि जो पुरानी बातें होती हैं उनको बार बार दोहराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भी RTET 2011 में आया था, पेपर फर्स्ट में आया ये। शेर को सामने देखकर डैश, यह वाक्य किस मुहावरे का पूर्ण होगा। ठीक है, शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो गया, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया या फिर मेरे प्राण सूख गए। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। तो शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, यानी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसमें जो है राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी या फिर खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। क्वेश्चन है कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। RTET 2012 में क्वेश्चन आ चुका है पेपर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन है पाखंडी व्यक्ति का जो उपयुक्त मुहावरा है वो क्या होगा। पाखंडी व्यक्ति यानी कि बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज या भाई का लाल। यानी कि पाखंडी व्यक्ति जो है इसका मतलब अर्थ जो है वो क्या होगा। बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज या भाई का लाल। तो इसका जो आंसर है वो है पैंतरेबाज। पाखंडी व्यक्ति यानी कि पैंतरेबाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा उगल देना। उगल देना का मतलब क्या होगा। त्याग देना, बुराई करना, गुप्त बात कहना या उल्टी करना। उगल देना तो कहते हैं ना, कुछ भी अगर बात हो, दो लोगों के बीच की जो बात होती है वो सीक्रेट ही होता है, ठीक है। और वो अगर वो व्यक्ति किसी तीसरे इंसान को बता दे, यानी कि गुप्त बात कहना, तो बोलते हैं ना कि तूने तो ये उगल दी बात। तो उगल देना का मतलब क्या हो जाएगा, गुप्त बात कहना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से मुहावरे का सही अर्थ जो है चुनना है हमें। उंगलियों पर नचाना, मूर्ख बनाना, झगड़ा करना, इच्छानुसार काम कराना या फिर नाचने में प्रवीण। कहते हैं ना उंगलियों पर नचाना, यानी कि वो तो अपने इशारों पर या अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, तो यानी कि इच्छानुसार जो है काम कराना। किसी से भी इच्छानुसार काम कराते हैं तो क्या, उंगलियों पर नचाना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कच्चा चबाना। इसका अर्थ बताना है। कच्चा चबाना मुलायम होना, कड़वा होना, कठिन बोलना या कठोर दंड देना। अब इसको जो है आप जो है एक सेंटेंस में प्रयोग करके देखिए तो आप जो है आंसर निकाल लेंगे इसका सही मीनिंग। कहते हैं ना कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, जैसे मुहावरे में प्रयोग कर लेते हैं, या फिर कभी किसी से लड़ाई हो रही होती है तो बोल देते हैं कि कच्चा चबा जाऊंगा। कच्चा चबाने का मतलब क्या होता है, कठोर दंड देना, यानी कि बहुत जब गुस्से में होता है इंसान तो जब ये बात बोलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर दंड देना, यानी कि कच्चा चबाना। मुलायम होना तो होगा ही नहीं, कड़वा होना भी नहीं होगा, कठिन बोलना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही बचता है, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो KVS हो, चाहे वो रीट हो, और जो है CTET वगैरह में भी जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप और हमें बताइए कमेंट में कि आपके जो है कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही थे। आप जो है स्कोर बताइए टोटल, और हम जो है और फिर अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।